नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश्वर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानीज़ क्लासेस में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मित्रों, ये हमारी थर्ड चैप्टर की फिफ्थ एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो है जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे, जो कि एक ऐसा मेथड है जो आपके एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और एक ऐसा मेथड है जो हम ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट हैं, फटाफट देखते हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है क्यों, या इसको हम वज्र गणन गुणन विधि भी कहते हैं दोस्तों। तो एक बार देख लेते हैं वज्र गुणन विधि के बारे में क्या है। जैसे कि मैं आपको पहले बताता हूँ कि हम कैसे समझते हैं इसको। एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको, आई होप आपको याद हो जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं नंबर को। जो आपके कांस्टेंट आपको पता है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में होती है, इस तरह होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब सपोज करिए मुझे इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। उसके लिए मुझे ये जानना ज़रूरी कि मेथड है क्या। तो दोस्तों, इसमें हम इनके कोफिशिएंट से, वेरिएबल के कोफिशिएंट से, जो कि कांस्टेंट्स हैं, उनसे हम खेलेंगे और उन्हीं से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो दोस्तों, करना क्या है कि आप, जैसे एक कोर्स होता है, डिग्री होती है, BCA बोलते हैं हम, BCA। तो पहले आप लिख लीजिए BCA, ठीक है। BCA लिख लिया आपने। अब इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पे B लिख दीजिए, BCAB, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। इस तरह से आपको एक ट्रिक मिल गई BCAB, ठीक है। ये आपका एक कोड है जिससे आपको याद करना है। आप क्या करो, यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y, यहाँ पे लिखो 1। अब दोस्तों, हर बार में हम क्या करेंगे, हम हर बार में एक वेरिएबल लेंगे और एक कांस्टेंट लेंगे, तो इससे हमें x की वैल्यू मिलेगी। फिर अगले बार में हम एक वेरिएबल लेंगे, फिर ये कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमें करना है। तरीका बहुत आसान है, फटाफट एक बार हम इसको नोट की हेल्प से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। जैसे ये है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा x। अब x के लिए क्या करना है, अब वज्र गुणन मतलब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, तो 1 अपॉन में कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 1 वाला, तो 1 के लिए क्या ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको B1 से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1। तो दोस्तों, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे। अब ये हो गया, x इज इक्वल टू दिस इज, यहाँ पे ये देखो, ये डिवाइड कर रहा है तो इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा 1 के साथ में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, B1 C2 माइनस B2 C1 के अपॉन में A1 B2 माइनस में A2 B1। बस ये ध्यान रखना है। या फिर आप क्या ध्यान रख सकते हो कि आप जब भी फॉर्मूला आपको लिखना हो तो आप ये लिख दो कि BC अपॉन AB और फिर उसके बाद में 12 21 12 21। इस तरह से आपका फॉर्मूला बन गया। इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो दोस्तों, x की वैल्यू निकाल सकते हो, जो अब तक आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उससे, एलिमिनेशन से या फिर आप सब्स्टिट्यूशन से करते थे। यहाँ पर आपको उस चीज़ से आसानी मिल जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे सिर्फ आपने फार्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी कोफिशिएंट्स की, एंड आपको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए y कैसे निकालते हैं। y के लिए भी हम क्या करेंगे, एक बार y लेंगे और 1 लेंगे, तो y अपॉन में C1 A2 से किया और C2 A1 से किया, तो ये हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 लेंगे एक बार, A1 B2 और A2 B1। तो 1 के अपॉन में, इसको मैं एक बार क्लियर कर दूँ, वो 1, एक मिनट, 1 के अपॉन में A1 B2 माइनस में A2 B1। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा फॉर्मूला किसके लिए,
ये आपका हो जाएगा y के लिए। अब इसकी हेल्प से हम y निकाल लेंगे। y इज इक्वल टू C1A2 माइनस में C2A1 के अपॉन में A1B2 माइनस में A2B1। ध्यान ये रखना है कि दोनों ही केस में से x वाले में भी A1B2 A2B1 था, यहाँ भी दोनों के नीचे AB है, बस आपके x वाले में BC है और यहाँ पे आपका CA है। जब आपको ये ऑर्डर याद हो जाएगा तो आपके लिए आसानी। इसको कैसे कर सकते थे, देखिए CA माइनस में CA अपॉन में AB माइनस में AB, फिर आपका 12 21 दोस्तों, मतलब एग्जाम में कई बार हमें याद नहीं रहता फॉर्मूला, इसलिए इसकी ट्रिक हो सकती है। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे हमने किया। x वाले में BC था तो यहाँ पे लिखा BC माइनस BC अपॉन AB माइनस AB। ऐसे ही y वाले में क्या था, CA माइनस CA अपॉन में AB माइनस में AB। यहाँ पे 12 21 सिमिलरली 12 21 और यहाँ पे 12 21। दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से फॉर्मूला हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस हमें क्या करना है, कोफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है इक्वेशन को। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो हम फटाफट एक्सरसाइज चलते हैं अपने। देखिए यहाँ पर जो 3.5 की एक्सरसाइज है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। पहले तुमको ये चेक करना है कि किसका यूनिक है, नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है। इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर वो यूनिक सॉल्यूशन है तो हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दोस्तों सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था यूनिक के लिए हम क्या करते हैं, A1 अपॉन A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1 अपॉन B2। हम ये देख के भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये है 1 3, यहाँ पे आपका -3 और -9 है, तो कट के क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि A1 अपॉन A2 यहाँ पे B1 अपॉन B2 है, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है। इस वाले केस में क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो। इस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। इस वाले केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है, इस केस में क्या होता है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर यूनिक है तभी हमको सॉल्व करना है, तो ये नहीं करना है। यहाँ पर देखिए 2/3, यहाँ पे 1/2, तो दोस्तों ये क्या है, यूनिक है, इसको सॉल्व कर लेना अपने को। तो एक कर लेता हूँ, बाकी आप इसको खुद कर लेना। जैसे ये है क्वेश्चन, तो नोट कर लेता हूँ एक बार मैं ज़रा। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दोस्तों क्या करता हूँ, फटाफट मैं, इक्वेशन होगी हमारे पास में। नाउ वी हैव A1 इज इक्वल टू 2 एंड B1 इज इक्वल टू 1 and C1 is equal to 5. Similarly, A2 is equal to 3, B2 is equal to 2 and C2 is equal to 8. ना दोस्तों देखिए सॉल्व करना मुझे इसको। अब मुझे x पता करना है। x के लिए फॉर्मूला क्या बताया था कि आपको क्या करना है, BC माइनस BC अपॉन AB माइनस AB। तो ये आपका 1 2 2 1 1 2 2 1। तो दोस्तों इस तरह से करना है, इसको वैल्यू पुट करते हैं। B1 कितना है 1, B1 C2 इज 8, माइनस में B2 कितना है 2, इनटू में C1 कितना है 5, अपॉन में A1 कितना है यहाँ पे 2 और उसके बाद में B2 कितना है 2, माइनस में A2 कितना है 3 और B1 कितना है 1। सॉल्व कर लो। 8 माइनस 10 के अपॉन में 4 माइनस 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 में 10 जाएंगे तो आपका माइनस का 2 बचेगा अपॉन में 1, दैट इज -2। दोस्तों x क्या हो गया -2। अब ऐसे मुझे क्या पता करना है, y पता करना है। तो y के लिए फिर फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो ये आपका हो गया, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे हम y निकाल लेते हैं। ये आपका y इज इक्वल टू क्या था, CA 12 21, ठीक है दोस्तों। तो C
1 कितना है 3, A2 कितना है 3, माइनस में C2 कितना है 8 और A1 कितना है C2, A1 इज 2 अपॉन में A1 कितना है 2 और B2 कितना है 2, माइनस में A2 कितना है आपका 3 और B1 कितना है 1। तो ये इस केस में क्या हो जाएगा 9 माइनस 16 के अपॉन में 4 माइनस में 3 दैट इज़ कितना -7 अपॉन में 1। तो यानी x इज इक्वल टू कितना आया था -2 था और y इज इक्वल टू कितना आ गया -7। तो ये x और y की दोस्तों वैल्यू हो गई। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बस आपको आगे सॉल्व करता है ना, आप बाकी क्वेश्चंस को ट्राई करना दोस्तों। अब इस वाले क्वेश्चन में ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस तरह का एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड में आता है, तो मेक श्योर आप यहाँ पे ज़रूर फोकस करो कि कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दोस्तों चेक करना किस वैल्यू के लिए होगा, a और b के। तो बेसिकली हमको इसको सॉल्व करना है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। इक्वेशन क्या है अपने पास में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। दोस्तों बच्चे कई बार इसको बड़ा देख के छोड़ देते, पर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लगता है बट आसान है। अब हमें चेक करना है क्या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। कंडीशन क्या है इसके लिए, इट शुड बी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हम क्या करते हैं, एक बार में ये दोनों ले लेते हैं, एक बार में ये दोनों ले लेते हैं, ठीक है। लेट मी चेंज द पेन। ठीक है, मुझे इसको करना है। तो a1 क्या है यहाँ पे 2 अपॉन में a माइनस b इज इक्वल टू 3 अपॉन में a प्लस b। तो दोस्तों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 3b माइनस में 2b, यानी माइनस a इज इक्वल टू माइनस 5b, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, a इज इक्वल टू 5b। ये हमारे पास क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई दोस्तों, ठीक है। अब a की वैल्यू आ गई, ऐसे ही हम b की निकालेंगे। अब क्या करना है अपने b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 करना है। तो b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ना दोस्तों b1 क्या है अपने पास, b1 इज 3 अपॉन a प्लस b, 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू आपका ये क्या है 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, 3a प्लस b माइनस 2। तो क्योंकि मेरा b 6 की तरह दिखता है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, हाँ। तो अब देखिए इसको सॉल्व करना है। देखिए C1 और C2 हमेशा क्या होते हैं, चाहे कितने बड़े भी नंबर हो वो हमेशा क्या रहेंगे आपके C ही रहेंगे, हमें उनको कांस्टेंट ही लेना है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। अब इस पूरे को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और a प्लस बी को 7 से कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 a प्लस में 3b माइनस में 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9a माइनस में 7a, ठीक है, प्लस में 3b माइनस में 7b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 9a में से 7a जाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों 2a प्लस में 3b माइनस 7b, कितना हो जाएगा 3b में से 7b, तो माइनस का 4b बचेगा, माइनस का 4b इज इक्वल टू 6। अब a की वैल्यू दोस्तों हमारी क्या है 5b है यहाँ पे, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो
ए की जगह 5b पुट करेंगे तो 2 इंटू 5b माइनस 4b इज इक्वल टू क्या है, 6 है। ठीक है, तो आपका कितना हुआ, 10b माइनस में 4b इज इक्वल टू 6। अब दोस्तों 10b में से 4b कितना, 6b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दोस्तों b की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब b की वैल्यू अगर 1 है तो हमको ये पता a इज इक्वल टू 5b है, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a इज इक्वल टू 5 इंटू 1, इट शुड बी 5। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया कि a इज इक्वल टू 5 जब होगा और b इज इक्वल टू 1 होगा, इन दैट केस ये जो इक्वेशंस हैं ये क्या होंगी, इनफाइनाइटली मेनी आपके इनके सॉल्यूशंस होंगे दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन आसान था, आप इसको फटाफट इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ से फटाफट, इरेज ऑल। एक मिनट दोस्तों, सॉरी। ओके, तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इन दोनों इक्वेशन में k की किस वैल्यू के लिए इसके पास नो सॉल्यूशन रहेंगे दोस्तों। तो देखिए क्या है, इसको सॉल्व करना है, तो इक्वेशन नोट कर लेता हूँ पहले एक बार मैं। इट इज लेट मी मेक क्लियर फर्स्ट ऑल। इक्वेशन इज 3x plus y is equal to 1. Second equation is 2k minus 1 x plus k minus 1 y is equal to 2k plus 1. दोस्तों में k की वैल्यू पता करनी है, वो भी किसके लिए कि इनफाइन आपके नो सॉल्यूशन कब होंगे, k की वैल्यू के लिए। तो हमें पता है नो सॉल्यूशन कब होता है, when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो पहले हम ये कर लेते हैं, फिर इन दोनों को देख लेंगे। ठीक है, तो हमने लिया यहाँ पे, तो a1 क्या है, 3 अपॉन में 2k माइनस में 1 इज इक्वल टू 1 के अपॉन में k माइनस में 1। दोस्तों ये हो गया 3k मल्टीप्लाई हो गया इससे और ये इधर चला गया, 3k माइनस में 3 इज इक्वल टू 2k माइनस में 1, 3k माइनस में 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 दैट इज k इज इक्वल टू 2। एक तो वैल्यू क्या आ गई, जब k की वैल्यू 2 होगी तब एक तो ये कंडीशन आ गई। अब हमें दूसरा चेक करना k की वैल्यू क्या जो आपकी नहीं, जो नॉट इक्वल टू जो ये प्रूव करेगी। तो b1 अपॉन b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो दोस्तों वैल्यू देखते हैं, 1 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के अपॉन में 2k प्लस 1, 1 के अपॉन में 2k प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू k माइनस 1, 2k माइनस में k और इधर पे माइनस 1 और ये मैंने उधर जाके माइनस हो गया। तो k इज इक्वल टू, ये मतलब नॉट इक्वल टू ध्यान रखना हमें, तो k इज नॉट इक्वल टू -2। जब k इज नॉट इक्वल टू -2 हो या फिर k इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 इसके आंसर्स हो जाएंगे। तो ये आसान क्वेश्चन है और ये आपके दोस्तों प्रीवियस में आ भी रखा है। तो मेक श्योर ये और इसके ऊपर वाला क्वेश्चन दोनों आपके माइंड में हो। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही, बहुत आसान है। बस आपका करना क्या था, एक तो आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि यूनिक और आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस की कंडीशंस क्या हैं। तो इन्हीं के बेस पे दोस्तों आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब इसको सॉल्व करना है, ये आई एम श्योर आप लोग कर लोगे क्योंकि सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप आराम से कर सकते हो। x के लिए क्या बताया था, BC AB 1 2 2 1 1 2 2 1, ये आपका A1 A2 B1 B2 C1 C2, बस आपको पुट करना है और सॉल्व करना है दोस्तों। तो आई एम श्योर आप लोग कर लोगे। इफ स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम लेट मी नो। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट हैं दोस्तों, इनमें से हर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के हिसाब से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद दिस। अब देखिए, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज़ फिक्स्ड। दोस्तों एक जैसे महीने का जो चार्ज होता है वो फिक्स है
उसके बाद में जो भी खर्चा आता है रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। ठीक है, जैसे जो कोई हॉस्टल में रहता है तो एक तो कुछ फिक्स अमाउंट, जैसे हम लोग कहीं अगर कोई टेनेंट रूम लेता है तो एक सिक्योरिटी देता है। ठीक है, तो एक तो सिक्योरिटी हो गया, लेकिन इसके अलावा जैसे क्या होता है एक फ़िक्स है कि इतना यार आपको देना है, ये रूम का हो जाएगा। उसके बाद में आप जितने दिन घर में रहोगे और मेस यूज़ करोगे, खाने का पैसा आपको देना है। ठीक है, तो मैं जितने दिन खाना खाऊंगा वो पे करूंगा, प्लस में जो उनका फिक्स चार्ज है हॉस्टल का वो दूंगा। तो हमने मान लिया। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा नोट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो पढ़ते रहते हो, इक्वेशन बनाते रहते हैं। तो हमने माना कि लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज़। ठीक है, उसके बाद में व्हेन ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज़ टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज। ठीक है, अगर वो 20 days स्टे करती है, अगर मैंने बोला कि जो फिक्स चार्ज है वो कितना है एक्स रुपीज़ हो गया, प्लस मैं जितने दिन खाना खाऊंगा उतने दिन, तो कितने दिन खाना खाया स्टूडेंट ने 20 days खाया, तो मान लिया कि पर डे चार्ज क्या है लेट, तो मैं एक बार इधर पे लिखता हूँ, लेट चार्ज ऑफ मेस फॉर पर डे बी वाई रुपीज़। ठीक है दोस्तों, यानी एक तो अब इसने 20 दिन खाना खाया है ए ने, तो यानी 20 days का चार्ज, अगर एक दिन के मेस के खाने का चार्ज वो आई रुपीज़ है, 20 days से कितना होगा 20 वाई हो जाएगा, प्लस में इसका जो फिक्स चार्ज है वो एक्स है। टोटल कितना पे किया इसने 1000 रुपीज़ पे किया दोस्तों। ठीक है, सिमिलरली बी ने क्या किया 26 days रही है, तो इसका कितना हो जाएगा 26y, प्लस इसका ये रूम का फिक्स है आपका x, तो इसने कितना पे किया 1180। बस अब फटाफट आपको सॉल्व कर लेना है, हमको बताना है कि फिक्स चार्ज क्या है। और क्वेश्चन देख लेते हैं जरा एक बार। हाँ, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कि खाने का पर डे क्या चार्ज है दोस्तों। अब देखिए, हमें अगर x निकालता हूँ तो x के लिए बी सी माइनस बी सी अपॉन में, आप खुद भी वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए दोस्तों इसको, ए बी माइनस ए बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 2 2 1 1 2 2 1, तो बी वन कितना है 20, इनटू में सी टू कितना 1180। ठीक है, देखिए ये मेथड लंबा, इसमें कहीं लिखा नहीं है कि आपको इसी मेथड से करना है, तो आप शॉर्ट मेथड भी लगा सकते हो। जैसे आप एलिमिनेशन लगा, यहाँ पे एलिमिनेशन कितना आसान हो जाएगा, आपने सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस कर दिया, ये माइनस और ये माइनस, ये सीधे कट गया, कितना बचेगा माइनस का 6y इज इक्वल टू कितना आपका इधर पे बचेगा 0, और यहाँ पे आपका बचा 8, और यहाँ पे बचा कितना 180 आपका माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना हुआ 6 3 18, आपका 30 रुपीज़ हो गया। तो पर डे का जो खाने का चार्ज था वो कितना था 30 था, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 32 जा कितना 60 होता है, तो आपका यहाँ पे 600 इसका चार्ज हो गया, तो x कितना हो जाएगा घट जाएगा इसमें से, तो आपका 400 हो जाएगा जो फिक्स चार्ज है। तो कितना आसान हो गया एलिमिनेशन से। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक बार देख लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर लूँ स्टेप को, एलिमिनेशन वाला। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया B1 C2, B1 20 C2 इतना, माइनस में B2 कितना है 26 और C1 कितना 1000 के अपॉन में A1 कितना है 1, B2 कितना है 26, माइनस में आपका A2 कितना है 1 और B1 कितना है 20। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं मल्टीप्लाई 0 0 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 1 3 एंड 2 1 जा 2, माइनस में यहाँ पे कितना 26,000 के अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा 26 माइनस में आपका हो जाएगा ये 20, तो यहाँ पे कितना बचा 0 0 0, 6 में से 3 जाएंगे 0 0 0, एक मिनट, यहाँ 10 में से आपका 6 जाएगा तो आपका बचा 4, यहाँ पे बचा कितना 5, 5 में से आपका जाएगा
3, बचेगा 2, तो 2400 बच गया और नीचे कितना बचा 6, तो 6 4 जा कितना आ गया 24, तो ये 400 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 400। तो ये एक हमारा इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से था। ऐसे ही आप y निकाल लो, उसमें क्या करना है आपको, y इज इक्वल टू क्या सी ए अपॉन में आपका ए बी 1 2 2 1, यहाँ पे 1 2 2 1, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर लेना दोस्तों, आप ये खुद कर लेना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन के लिए। मेन है आपको स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, एक्सप्रेशन बनाने आनी चाहिए दोस्त, ठीक है। देखो मैं सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कुछ आप खुद भी करो, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस दोस्तों ज़रूरी होता है। एक बार आप सवाल समझ गए तो आपको खुद करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, सबसे ज़रूरी चीज़, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। तो फ्रैक्शन तो पता ही नहीं हमें क्या है, तो हमने मान लिया फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। अब ये फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है, कब होता है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है। जब 1 न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो मतलब ये क्या होता है 1/3 हो जाता है। एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। और यही फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है, कब, व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर में क्या 8 ऐड किया जाता है। तो दोस्तों आपका सवाल हो गया, अब बस आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इसको 3 को मल्टीप्लाई कीजिए इससे, y को इससे, सिमिलरली y प्लस 8 को इससे और 4 को इससे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस में 3 इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू y प्लस में 8, यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो उससे कर लीजिए, एलिमिनेशन से करना है तो आपने सब्ट्रैक्ट कर देना, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, एलिमिनेटेड, इससे आपको क्या मिल जाएगी x की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा -x और यहाँ पे हो जाएगा -5, तो x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू को दोस्तों आप यहाँ पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं दोस्तों। मेन आपको इक्वेशन फ्रेम करना आना चाहिए। नाउ यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ इंग्लिश टेस्ट, एक इंग्लिश के टेस्ट में 40 मार्क्स आते हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है दोस्तों। हमको नहीं पता उसने कितने करेक्ट किए हैं और कितने इनकरेक्ट किए हैं, ठीक है। तो हमको ये पता है कि जितने सही आए हैं और जितने गलत हुए हैं वो टोटल सही वाले मार्क्स से कट जाएंगे। तो दोस्तों अगर इक्वेशन बनानी है तो हम कैसे बना सकते हैं कि उसने क्या किया 3 करेक्ट किए हैं, 3 मार्क्स करेक्ट के मिल रहे हैं, हमने क्या माना, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस बी x एंड इनकरेक्ट बी y। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या है यहाँ से कि उसके 40 मार्क्स आए, कब, जब डिडक्शन और इसके बाद में इसके टोटल बचे हैं आपके। तो दोस्तों यहाँ पर ये थे कि उसके 40 मार्क्स आए हैं, 3 मार्क्स करेक्ट के मिल रहे हैं, यानी उसने अगर x क्वेश्चन करेक्ट किए तो टोटल कितने मार्क्स, सपोज कीजिए कि अगर मैं 10 क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरे कितने मार्क्स हो जाएंगे, 10 3 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 30 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस तरह से ऐसे ही उसने 3x मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 3x मार्क्स तो करेक्ट के हो गए, इनकरेक्ट के क्या 1 और y करेक्ट मान लो उसने इनकरेक्ट किए हैं, तो 1 इंटू वाई क्या हो जाएगा y। टोटल कितने मार्क्स बने 40 मार्क्स उसके बने हैं। ये इक्वेशन नंबर होगी आपकी 1। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 क्या है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, हर करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स अगर दिए जाते तो अगर x करेक्ट किए हैं तो कितने मार्क्स बनते, उसके 4x बनते। सिमिलरली अब y घटेंगे उसमें से, अब कितने y हैं, कितने मार्क्स डिडक्ट होने ये देखना है, सिर्फ हमें 2 मार्क्स डिडक्ट होना है। अब मान लो y क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट किए हैं तो 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा, मार्क्स कितने बने 50 बने हैं। तो बस अब आपको फटाफट सॉल्व कर देना है, इधर एलिमिनेशन या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये देख लीजिए फटाफट,
अगर एलिमिनेशन से करना है तो आप क्या कर सकते हो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, y यहाँ पे 2y हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सीधे माइनस करके हटा देना है, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। तो जिस भी मेथड से करना हो, अगर आपको वीडियोस मेथड में कन्फ्यूजन है किसी भी, तो आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देख लें दोस्तों, काफ़ी अच्छे समझाया गया आपको वहाँ पे, आप इन क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये है अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमको ज़रूर देखने चाहिए, पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं ये। अब तक जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, इनमें से हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ रखा है किसी न किसी बोर्ड में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब पहले ये देख लेते हैं 5th वाला, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट। तो पहले आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों, इट इज़ L इंटू बी, ठीक है। तो ये हो गया एल बी, सपोज कीजिए हमारा एरिया हो गया अभी यहाँ पर, और ये एल और बी क्या है, साइड है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो एरिया रेक्टेंगल का है 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, कब, व्हेन लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। तो मतलब क्या है कि जो लेंथ है, दिस इज लेंथ इज आपका कहाँ है, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, तो एल माइनस 5 इंटू, फिर ऐसे ब्रेथ कितना किया जाता है, इंक्रीज बाय 3, तो b प्लस 3 किया जाता है, तो चेंज क्या आता है, तो ये एल बी माइनस क्या हो जाता है, एल बी माइनस 9 रिड्यूस बाई 9 यूनिट हो जाता है। तो ये आपका इक्वेशन यहाँ से 1 बन जाएगा। सिमिलरली कंडीशन क्या है कि एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, मतलब लेंथ कितनी बढ़ रही है, 3 यूनिट्स, एंड ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स, ब्रेथ भी इंक्रीज कर रहे हैं कितना, 2 यूनिट, तो b प्लस 2 कर रहे हैं, तो एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, तो एल बी प्लस 67, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो दोस्तों इसके डायमेंशंस पता करने हैं। अब कितना आसान हो गया ये हमारे लिए, बस आपको क्या करना है, एक तो मल्टीप्लाई करना है, फिर सिंपलीफाई, पहले हम इसको कर लेते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। तो ये हो गया एल बी माइनस में 9 इज इक्वल टू, एल को बी से किया तो एल बी हो गया, फिर प्लस में 3l माइनस में 5b माइनस में 15। अब इस LB से ये LB कट गया, आपका क्या बचा, 3b माइनस 5b कितना हो गया दोस्तों, 3b, ये आपका LB हो गया, और एक मिनट रुकिए, l को b से किया तो LB, फिर l को 3 से किया तो 3l है, आई एम सॉरी 3l है, उसके बाद में माइनस 5b और माइनस 15, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 15 है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा, तो प्लस में 15 इज इक्वल टू 3l माइनस में 5b, तो यानी इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट आपकी 3l माइनस में 5b इज इक्वल टू 15 में से 9 हो जाए, कितना बचेगा दोस्तों, 6, तो 6th इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली हमको सेकेंड इक्वेशन सपोज कीजिए सॉल्व करना है, तो इसको देख लेते हैं सेकेंड वाली के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया एल बी प्लस में 67 इज इक्वल टू, एल को बी से किया तो एल बी, प्लस में एल को 2 से किया तो 2l, फिर 3 को बी से किया तो 3b, प्लस में 6, ठीक है। तो ये एल बी से एल बी कट गया, 6 यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा, 67 में से 6 आएगा, 61 बचेगा, इज इक्वल टू 2l प्लस 3b। तो यानी इक्वेशन क्या बन गया आपकी, 2l प्लस में 3b इज इक्वल टू 61, इक्वेशन नंबर 2। बस दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको सूटेबल लगे यूज़ करिए और उसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पे, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसको जरा एक बार। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, सपोज दिस बी दी हाईवे, ठीक है दोस्तों, ये हाईवे है, ये हो गया प्लेस A और ये हो गया प्लेस B। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, एक कार है जो कहाँ से स्टार्ट कर रही, A से, तो ये यहाँ से स्टार्ट करती है कार, और एक कार यहाँ से स्टार्ट करती है B से, बीच में दूरी कितनी है इनके, 100 किलोमीटर्स, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम स्टार्ट करते हैं, इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब अगर ये इधर जा रही है, इफ़, एक मिनट,
इफ़ अगर ये वाली कार इधर जा रही है ए वाली, तो बी भी इधर ही चल रही है, सेम डायरेक्शन में है दोस्तों, ठीक है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है, डिफरेंट स्पीड्स, हमने मान लिया है कि इस कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और इस कार की स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स, मतलब दोस्तों ये वाली कार भी 5 घंटे चलेगी और ये वाली कार भी 5 घंटे चलेंगी, दोनों 5 घंटे बाद मिल जाएंगी। अब देखिए कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इसकी अपनी स्पीड से जा रही होगी कार, ये भी अपनी स्पीड से जा रही होगी, तो इस वाले केस में क्या होगा कि इनको टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर ये कार ऐसे चल रही होती और ये कार ऐसे तो जल्दी मिल जाते। जब भी कार आमने सामने होते हैं दोस्तों तो हम उनकी स्पीड को ऐड कर देते हैं, और जब भी कार सेम डायरेक्शन में होती हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उनकी स्पीड को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कितना डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल किया, ठीक है। अब सपोज कीजिए x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटे चली है, हाँ 5 आवर्स। सिमिलरली y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भी कितने घंटे चली है, 5 आवर्स। तो दोनों कारों ने मिलकर अपने बीच में कितने किलोमीटर की दूरी तय करी है, 100 किलोमीटर की। यानी ये हुआ कि हमको ये पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि इनके जो बीच का डिस्टेंस है, इनके जो बीच का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, एक मिनट, हाँ, ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में 100 किलोमीटर का, तो इसका डिस्टेंस 5 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा, ए वाला, इट विल ट्रैवल 5x। सिमिलरली ये भी कितना कर रहे हैं, 5 दोनों कितना कवर करेंगे मिलकर, दोनों का डिफरेंस कितना का था, 100 किलोमीटर का था। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, दोनों में 5 कॉमन है, 5 से सबको डिवाइड कर दो तो इक्वेशन बनी 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 0 20 आ गया। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब क्या कंडीशन नंबर 2 क्या है, देख लेते हैं फटाफट। कंडीशन नंबर 2 इट इज सेइंग कि अगर इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3, कहाँ गया ये रहा, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर। अब ये कंडीशन नंबर 2 आ गई, जब ये कार ऐसे जा रही है और एक कार ऐसे, ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, वो दोनों 1 घंटे में मिल जाते हैं। तो मतलब जब आमने सामने जा रहे हैं दोनों 1 घंटे चलेंगे तो दोनों मिल जाएंगे फटाफट। तो यहाँ पर देखिए सामने आमने सामने स्पीड है तो मैंने बताया जुड़ जाएंगे ये। तो यहाँ पर क्या है, दोनों मिल के 100 पूरा कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो 1 घंटे ये चलेगा, 1 घंटे बी वाला चलेगा। तो यानी x किलोमीटर पर आवर को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू 1, सिमिलरली प्लस y इंटू 1, दोनों मिलकर कितनी दूरी कवर करेंगे दोस्तों, 100 किलोमीटर दूरी इनके बीच में है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर आपके पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 वॉज x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या एलिमिनेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन से करना तो हुआ पड़ा है, देखिए कट गया, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 120, ठीक है, x इज इक्वल टू 60, यानी ए वाले की जो स्पीड थी वो क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर थी। अब इसकी वैल्यू को मैं अगर यहाँ पुट कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 60 इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों इस तरह से हम इस क्वेश्चन कर लेंगे, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर्स एंड 80 किलोमीटर्स दोनों के आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आपकी 3.5 थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्या बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन तो कंफर्म है, जो आपका हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे वहाँ से दोनों में से, जैसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन कंडीशन जो ए और बी की वैल्यू और के की वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे थे वो, और सेकंड यहाँ से जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इस वाले पार्ट से दोस्तों बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मेक श्योर एक तो एग्जाम्पल से फोकस करिए, बिना बुक पढ़े आप एक्सरसाइज मत करिए, पहले आप उसके एग्जाम्पल्स को पढ़िए एंड इंट्रोडक्शन पढ़िए, प्रॉपर पढ़ के तरीके कॉन्सेप्ट समझिए, फिर एक बार लगिए, तो अपने आप आपसे सारे क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, आई एम श्योर, क्योंकि मेरा खुद का आजमाया हुआ है, ये प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और इस तरह की और वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैंने वोकेबलरी सीरीज़ भी स्टार्ट कर रखी है, अपने इंग्लिश पे फोकस करते रहिए, आप डेली के वो वीडियोज़ को देखते रहिए, अपना इंक्रीज़ कीजिए वो इंग्लिश ग्रामर के वर्ड्स को, जो आपके एग्ज़ाम्स में काम आएंगे, आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम आएंगे।
और डू लाइक एंड शेयर, स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, SHARE, ठीक है। और स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।